सभी को नमस्कार। बात नहीं रहे फिर हंस लियो राम हैं। विश्व में कृषि प्रदेशों के ऊपर बात कर रहे थे। डी विटलसी की हमने कुछ बातें की कि विटलसी ने अपने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। हमने कुछ चीजें ये की कि विटलसी के कृषि प्रदेश के अंदर के कब बांटा, 1936 में। कितने भागों में बांटा? 13 भागों में बांटा। यानी विटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों के अंदर बांटा। और उसके लिए हमने ये बात की कि उन्होंने 5 आधार रखे थे। कितने आधार हैं? 5। यानी 5 कारक रखे थे जिनके आधार पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों के अंदर बांटा। तो उन 5 आधारों के अंदर हमने देखा फसल और फसल वह एक तो ये किया विपशुओं का संयोजन की बात की, बातें नहीं रहे। दूसरा उसके बाद में हमने मेथड की बात की थी, विधियां। विधियां किस प्रकार की काम में ली जा रही हैं, परंपरागत थी या आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बेस पे हो गया। और तीसरा जो कारक जिसकी हमने बात की थी वो किसके आधार पे? निवेश के आधार पर। नेक्स्ट जो हमने बात की वो किसके आधार पे? उपयोग के आधार पर। यानी जो उत्पाद हो रहे हैं उनका उपयोग क्या होगा। और फार्म के अंदर भवन की जो संरचना वगैरह है उसके आधार पर। डॉर्वेंट वेहिल्ट से कह सकते हो 1936 के अंदर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों के अंदर बांटा था। अब हमने बात की थी कि इस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं साधारणतः एक तो इसी प्रकार का आ गया कि भी कितने भागों में बांटा, किस किस आधार पे बांटा। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहते हैं वो आपके सामने इस प्रकार से रहेंगे कि उस कृषि प्रदेश का क्षेत्र और दूसरा उसकी विशेषताएं। तो हमने विश्व के जो कृषि प्रदेश इन्होंने जो डिवाइड किया उसके बेस पे 2 का जिक्र कर लिया था। चलवासी पशुचारण की बात की और फिर उसके बाद में वाणिज्य पशुपालन की बात कर ली। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन से थे, उनकी विशेषताएं कौन सी थी। इसी प्रकार से वाणिज्य जो पशुपालन था उसके क्षेत्र कौन से और उनकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो नेक्स्ट जो कृषि की जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हमारी आएगी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के संबंध में अगर देखें तो नाम से ही दिख रहा है कि इस प्रकार की कृषि एक जगह से दूसरी जगह जो मूवेबल है। यानी इस कृषि के संबंध में सबसे ज्यादा पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगभग जो प्रश्न रहता है वो स्थानांतरित कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम पुकारते हैं, उससे संबंधित प्रश्न यहां से रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर आप देखते हो ना, जो कृषि का क्लासिफिकेशन किया गया, कृषि प्रदेशों को जो विभाजित किया गया है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट रहता है वो आपके स्थानांतरित कृषि से लगभग एक प्रश्न हर पेपर के अंदर देखने को मिल जाता है। कई बार तो वो आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न होता है कि उसको वो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से देगा। जुमिंग कहाँ पे बोलते हैं, लदांग कहाँ पे बोलते हैं, इस प्रकार से अलग अलग जो उपनाम दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के उसके उपनाम से। दूसरा जो सामान्य प्रश्न आपके सामने हो सकता है वो इसके एरिया से संबंधित हो सकता है और तीसरा इसकी विशेषताओं से संबंधित हो सकता है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले देखना कि यहां पे स्थानांतरित कृषि जिसको हमने श्लेषण बर्न लिखा है। श्लेषण बर्न का मतलब है जला करके खेती करना। आप यूं कह सकते हो कि यह खेती का वो प्रारंभिक स्वरूप है जब जंगल जो खड़े होते हैं, खासतौर से ये उन एरिया के अंदर की जाती है जो बैकवर्ड एरिया है या पिछड़े हुए जो एरिया हैं, जंगलों को काट करके और उनको जला करके ये खेती की जाती है। तो यहां पे सबसे पहले जो नाम की बात की, ये कई बार आ जाता है श्लेषण बर्न किसको कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं। श्लेषण मतलब आप बर्न मतलब जला करके और फिर जो जमीन आपने, क्योंकि इसमें कोई आधुनिक तकनीकी तो होती नहीं है, जब खेती की शुरुआत हुई प्रारंभिक जो स्टेप थी उस समय आप ये मान सकते हो कि परंपरागत कोई औजार के तौर पे होते थे और जंगलों के अंदर लोग रहते हैं। उन्होंने कृषि की शुरुआत की तो छोटा मोटा जो जंगल का झाड़ जखाड़ थे उनको काट करके खेती की शुरुआत करनी शुरू की। इसीलिए इस कृषि को कर्तन व
दहन कृषि, कृतन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। बहुत बार ऐसा भी आता है कर्तन व दहन कृषि किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन व दहन कृषि कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह देंगे अंग्रेजी के अंदर इसको, स्थानांतरित कृषि को। फील्ड रोटेशन, फील्ड रोटेशन का मतलब हो गया कि आप इस प्रकार से कह सकते हो कि भाई ये एक एरिया है, इसमें वास का परिवर्तन नहीं होता है, जगह तो एक पे ही रह रहे हैं। यहां पे आपने खेती की, यानी ये पूरा जंगल था, इसमें से यहां से काट करके आपने कृषि की, लेकिन 2-3 साल बाद में उपजाऊपन कम हो गया, और उपजाऊपन कम होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, फिर जो आगे वाला जो पार्ट है इसको वापस काटेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहां से फिर काट लिया, यहां से काट लिया, ऐसे टुकड़ों के अंदर इस प्रकार से धीरे धीरे। अब कुछ वर्षों के बाद में हो सकता है वापस इसी एरिया के अंदर जमीन 10-15 सालों के अंदर वापस उपजाऊ हो जाती है, तो वहीं पर आकर के वापस खेती करनी भी शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसकी विशेषता भी है, यानी फील्ड का रोटेशन रहता है। बुशफेलो, बुशफेलो का मतलब हो गया झाड़ी वगैरह उग जाती है। जैसे अभी मैंने बात की कि 10-15 साल के बाद में आप वापस वहीं पे अगर उसी जमीन के ऊपर टुकड़े पे देखते हो, कुछ झाड़ियां वगैरह इस प्रकार से उगाती हैं, और फिर उसको साफ करके हम खेती करते हैं, उसी एरिया के लिए इसको क्या बोल देते हैं, बुशफेलो। प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, यानी कृषि का एक तरह से प्रारंभिक स्वरूप है। आदिकालीन निर्वाहक कृषि, यानी हम कह रहे थे, अब नाम से स्पष्ट है कि स्थानांतरित कृषि आदिकालीन है, यानी प्राचीन है, या समाज का जो एक तरह से जो पिछड़ा हुआ वर्ग कह सकते हो, या समाज की तकनीकी से जो दूर वाला जो वर्ग है उसके द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। इस खेती का जो उद्देश्य है वो भी इसी में निहित है, निर्वाहक कृषि के तौर पे, यानी जीवन यापन के लिए यह खेती की जाती है। तो मोटा मोटी एक पिक्चर हमारे दिमाग में अंदर इस प्रकार से आ गई कि भाई एक कोई जंगल वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर कुछ समाज रहते हैं, जो समाज का एक तरह से तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ या सामाजिक आर्थिक रूप से बैकवर्ड जो सामाजिक ढांचा वहां पे निवास करता है। खासतौर से जनजातीय समुदाय के द्वारा इस प्रकार की खेती उन एरिया के अंदर की जाती है जो जंगलों के अंदर होते हैं, खासतौर से उनको साफ करके इस प्रकार की खेती करते हैं। इसलिए इसको हमने स्थानांतरित कृषि कह दिया, या प्राइमेटिव एग्रीकल्चर की बात आ गई, या स्लेशन बर्न कह देंगे, कर्तन और दहन कृषि कह देंगे, कटाई और जलाई की बात कर सकते हो। इसमें फील्ड का एक जगह से दूसरी जगह रोटेशन हो रहा है, वो नाम हम कह सकते हैं, या इसको बुशफेलो कह सकते हो। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इस खेती की शुरुआत, जैसे हम बात कर रहे थे कि कृषि की जो शुरुआत हुई है, हमने पहले जो इंट्रोडक्टिव की जब बात की थी तब हमने कहा था कृषि की शुरुआत 8000 ईसा पूर्व हुई थी। तो कृषि की जो शुरुआत मानी जाती है, वो कृषि का प्रारंभिक स्वरूप हमारे सामने कौन सा था, यही तो था स्थानांतरित कृषि। फिर उसके बाद में तो आप देखोगे कि स्थायी कृषि के तौर पे हमारे सामने आती है। अब इसमें अगर आप इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र को अगर देखें तो हम यूं कह सकते हैं, तीन इसके बड़े क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आप यूं कह सकते हो कि ये जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला हिस्सा है, यानी इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का हिस्सा हो गया। इसी प्रकार से आप मध्य अमेरिका का ये जो हिस्सा है, लैटिन अमेरिका का यानी दक्षिण अमेरिका का जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर हो गया, और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला हिस्सा, यानी इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब फिर हम यहां पे देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो हिस्सा, यहां तक आप यूं कह सकते हो भारत का भी आ गया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यहां तक का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर की जाती है। तो तीन मेजर एरिया हो गए, एक तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दूसरा आप देखोगे मध्य अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, मध्य अमेरिका, और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आपका कौन सा आ गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब इस एरिया के अंदर अगर हम देखें कि इसमें स्थानांतरित कृषि का जो सबसे बड़ा जो एरिया है वो किसका है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का है।
तो ये सबसे बड़ा भी है इन तीनों में। अब हमारे सामने कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र नहीं है। देखना उसने क्या दिया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, समझ गए ना आप। और चौथा वो कह रहा है कि उत्तरी यूरोप, इस प्रकार से आपके सामने दिया। तो इसका मतलब उत्तरी यूरोप वाला हिस्सा, या यूं कहे कि उपध्रुवीय क्षेत्र, ऐसे दे दिया उपध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका मतलब उपध्रुवीय वाला क्षेत्र, ये वाला इसका क्षेत्र मुख्य रूप से नहीं है। या फिर आपके सामने ऐसे ही निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र न देकर के वहां पर अगर हम देखेंगे, अब ये जो राष्ट्र हैं उनके नाम कई बार आपके सामने दिए जा सकते हैं। तो प्रमुख इन राष्ट्रों के नाम दे दिए, चाहे वो आपके सामने दे रहा है मलेशिया की बात कर रहा है, इंडोनेशिया की बात कर रहा है, समझ गए ना आप, वियतनाम की बात करेगा, कंबोडिया की बात करेगा, ब्राजील की बात करेगा। तो ये इस एरिया के अंदर विद्यमान जो राष्ट्र हैं वहां पर खासतौर से आप यूं कह सकते हो उबड़ खाबड़ जंगलों वाले जो हिस्से हैं उन हिस्सों के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि भी पूरे के पूरे देश के अंदर हो रही है, उन हिस्सों के अंदर स्थानांतरित कृषि खासतौर से की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि वाला जो ये एरिया है, क्लाइमेट की बात करते हो तो उष्णकटिबंधीय हो गया, उष्णकटिबंध के साथ साथ में नम जलवायु भी यहाँ पे हो गई। तो ये एक शायद शब्द नीचे नहीं लिख रखा होगा, तो आप उसमें साथ में ऐड कर देना, उष्णकटिबंधीय आदिम जाति के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे एक ऐड और कर लेना। ये इसमें ये तीनों क्षेत्र तो यहां पे लिख रखे हैं हमने, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का आ गया, मध्य अमेरिका का आ गया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहां पे लिखा है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आदिम जाति के लोगों द्वारा। तो इसमें एक जलवायु मेंशन करके आप लिख देना, गर्म और आर्द्र, ब्रैकेट में लिख लेना यहां पे, जलवायु कैसी, गर्म और आर्द्र जलवायु। हाँ, उष्णकटिबंधीय प्रदेश के, भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जलवायु की बात करें कि भाई वो गर्म, और कई बार आपको क्षेत्र नहीं देगा, वो जलवायु सीधी अगर पूछ रहा है कि वो कह रहा है ठंडी और शुष्क जलवायु है, ठंडी और आर्द्र जलवायु है, गर्म व शुष्क जलवायु है, गर्म व आर्द्र जलवायु, तो कैसे जलवायु के अंदर की जाती है, गर्म और आर्द्र जलवायु। कहने का भावार्थ ये है, यानी अभी तक दो तीन बातें हमने यहां पे सीखी। एक तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम, शुरुआत की बात की हमने, कह दिया 8000 ईसा पूर्व शुरुआत हुई। अब पिक्चर ये ध्यान रहनी चाहिए कि भाई अगर आपके दिमाग में हाँ कि अलग अलग कृषि के क्षेत्र अलग अलग होते हैं, ये जो स्थानांतरित कृषि है वो कहां पे हो रही है, तो आपको सबसे पहले ध्यान आएगा कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो एरिया था उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब वहां पे जलवायु गर्म भी है और आर्द्र भी है, उस एरिया के अंदर ये खेती की जाती है। आपने ध्यान रखे 3 मेजर एरिया हो गए, अफ्रीका का हुआ तो मध्य अफ्रीका वाला आ गया। इसी प्रकार से आपने देखा कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यानी बीच का जो मध्य अमेरिका का जो हिस्सा हो गया, या दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी पार्ट था वो हो गया, और तीसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हो गए। भारत के अंदर अगर देखें तो इस प्रकार की कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्व भारत के अंदर आप देखोगे तो भारत में सर्वाधिक कहां पे होती है, नागालैंड और मिजोरम में। यानी भारत के अंदर हम देखेंगे दक्षिणी भारत के अंदर भी होती है, अंडमान निकोबार के अंदर भी होती है, राजस्थान के अंदर भी, दक्षिणी राजस्थान में यह खेती होती है जहां पे अपने वालरा बोलते हैं इसको, और उत्तर पूर्व भारत में भी होती है। लेकिन ऑल ओवर अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक ये खेती होती है वो आपके कहां पे होगी, नागालैंड और मिजोरम के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं विशेषता की। अब जी विशेषता कोई कतई रटना वाली बात को नहीं, विशेषता के अंदर वही आती है। बोले जी विशेषता की यहां पूछें, या तो आपसे पूछ रहा है क्या खातर करे जा, आई तो बात है नहीं भाई, किस लिए कर रहे हैं हम इस खेती को। हमने शुरुआत में देखा था 3-4 बातें, फसल और पशु संयोजन की बात कर रहे हो भाई, जो 5 आपने देखा था कारकों की बात की, जैसे कारक जिनके बेस पे हमने डिवाइड किया था, फसल व पशु संयोजन की बात कर रहे थे। दूसरा आपने कहा कि विधियां, अब इन्हीं के ऊपर पैरामीटर आपके यही हैं, विधियां। फिर उसके बाद में आपने देखा निवेश देखना, और फिर उसके बाद में आपके सामने आता है उपयोग, फिर उसके बाद में अगर आता है भवन आदि की संरचना। ये तो है, इनके बेस पे आपको उत्तर देने हैं।
सभी कृषि। अब आपने देखा कि फसल और पशु संयोजन क्या किया जा रहा है, फसलें बोई जा रही हैं, खासतौर से क्या है, फसलें। कौन सी फसलें? ऐसी फसलें जिनसे जीवन यापन हो सके, यही तो है ना भाई। ऐसे जो खाद्यान्न की एक तरह से फसलें होंगी उनको यानी सामान्यतः अपने जीवन यापन। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य व्यापारिक होगा या उद्देश्य जीवन निर्वाह होगा? जीवन निर्वाह। इसका मतलब जीवन निर्वाह वाली फसलें इसके अंदर बोई जाती हैं। मेथड कैसे काम में ले जाएंगे, पुराने या नए? विधियों की बात करें, जम्मा धाप के पुरानी होगी की कोनी होवे नहीं, छोटा मोटा मतलब है, कोई कुल्हाड़ी कह सकते हो, कोई हल कह सकते हो, कोई खुरपी कह सकते हो, इस प्रकार से। क्योंकि अब जहां थारा बरगान दे दे तो थे तो ले जाके जैसे भी सारो जंगल खोद के गिरो। उनके पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जंगलों के अंदर रहते हैं। अब आप यूं मान सकते हो कि एक आदमी कितों एरियो साफ कर सके। तो यहां पे ये भी आएगा विशेषता के तौर पे, देखोगे कि खेतों के आकार कितने होते हैं। अब बड़े होंगे कि छोटे होंगे? भाई खेत को आकार छोटे, कई सोचे बोल जी जंगल गणों ही पड़े, छोटा क्यों होगा, बड़ा को नहीं उसके। अरे तो उनके पास में तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तकनीकी नहीं है। उनके मेथड जो हैं, उनकी जो विधियां हैं वो कैसी हैं? पुरानी हैं। और परंपरागत विधियों से आप यूं देख सकते हो कि मानव श्रम को उपयोग लेकर के वो काम कर रहे हैं, तो कितना खेत तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब खेत का आकार उनका छोटा होगा, मेथड उनके पुराने होंगे। इन्वेस्टमेंट की बात आए तो निवेश नाम की कोई अलग से विशेष कोई चीज है नहीं जो उनके पास था। जिससे होवेगो विश्व हो जागो राम राज्य, आई तो बात है ना। तो इसका मतलब निवेश न के बराबर है। उपयोग की बात कर रहे थे तभी हमने कहा था कि इस खेती के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग व्यापार है या जीवन निर्वाह है। तो हमने बता दिया कि भी इसका जीवन निर्वाह इसका उद्देश्य है या उपयोग है। भवन की संरचना बड़े देखता है ठा पड़ जाएगो, खेती को स्वरूप कैसा है। क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप किसी के खेत में से देखते हो, एक तो झोंपड़ो देखो और एक 500 बाई 500 को अगर कोई गैरेज बनेड़ो देखो, तो थाने देखता ही अंदाजो लाग जाएगो खेती को लेवल के। बोले दाना दूना होता कौन लग गया जदी हो इतो सो ही झोंपड़ों से होता है ना, तो आप उसको पहचान जाओगे। तो विटल सी क्यों नहीं पहचान सकते थे जब थे, देखता ही पहचानो तो विटल सी। तो फिर आपने ज्यादा बुद्धिमान भाई, तभी तो विश्व को डिवाइड किया। तो यहां पे हम समझ रहे हैं तो उन्होंने पहले ही समझ लिया कि भाई कैसे। तो ये कुछ विशेषताएं आती हैं। अब आपने आवाज बोलो जी स्थानांतरित कृषि की हमारा विशेषता याद रहे को नहीं, मिल रहे एक दूसरों मिले ठिके। अब खाद होगी क्या आगे कने ई को नहीं, राख होगी जबकि जलायो नहीं, वो राख रड़ो ही मतलब एक तरीके के इसको बे उर्वरक के तौर पे यानी काम में लेंगे। मशीनों का प्रयोग करेंगे या मानव श्रम की बहुलता होगी? मानव श्रम की होगी, पेस्टिसाइड नहीं है, उर्वरक नहीं है। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई जी इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें या प्रति बीघा उत्पादन की बात करें, कम होगा या ज्यादा होगा? कम ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया, प्रकृति यानी भरोसे है, राम भरोसे है। बारिश हो गई तो कुछ हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होंगे। तो आप यूं कह सकते हो कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होगा वो कम होगा। खेत का आकार कैसा रहेगा? छोटा होगा। मानव श्रम की क्या रहेगी? बहुलता रहेगी। किसी प्रकार से उर्वरक पेस्टिसाइड का कोई भी प्रयोग नहीं है। खेतों को बदलते रहते हैं ये, क्योंकि अभी हमने बात कहा था ना फील्ड रोटेशन आएगा। फील्ड रोटेशन का मतलब था कि अभी यहां पे खेती की है और फिर उसके बाद में इसमें उपजाऊपन कम हो गया तो फिर अगले हिस्से के अंदर कर लेंगे, फिर अगले हिस्से के अंदर कर लेंगे। फील्ड रोटेशन इसमें चलता है, लेकिन इसमें वास स्थान का रोटेशन नहीं होता है। अठे एक का नहीं बैठे है नहीं, झोंपड़ी तो अठी है, बाकी जंगल के अंदर वो इस प्रकार से खेती करते रहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होंगी जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे एक ही रटना रिमन तो लागी को नहीं, लेकिन आप यहां पढ़ांगा विशेषताएं, स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं। इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। अरे की रटे बार बार वो सारंग में कह तो बेरो पड़ जाओ, देखते हैं इतने। अब व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नाम से स्पष्ट हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना। बाकी जगहों दिखने लग रहे टाइम पास मस्सा मस्सा हुआ है, इनको मतलब उद्देश्य क्या है? जीवन निर्वाह। ये भी कत्ते ही आपको इसमें कोई याद करने वाला मेरे विचार से तो लगा नहीं भाई। इसमें कृषक वह अपने परिवार के साथ भरण पोषण के लिए फसल उत्पादन करता है। आप पर लगन करा सा जीवन निर्वाह करें, जब आप ही लागे रहे, आपके परिवार रहे लागे रहे, सने टाबर ही लागे रहे से। कृषि अपने भी तो क्या है, बहुत एडवांस तो नहीं है। तो इसका अपने वाली स्थानांतरित कृषि तो नहीं है,
काल ने कोई कह दे बोले आप स्थानांतरित कर से जी, अपने स्थायी कृषि कर रहे हैं। लेकिन कहने का भावार्थ यह है कि यहां पे जो आप देख रहे हो तो उनकी तो और ही ज्यादा बैकवर्ड है, और ही ज्यादा बैकवर्ड है। तो इसका मतलब खुद लग गया रहेगा, खुद का परिवार टाबर है, एजुकेशन का लेवल तो वैसे ही कम होगा, तो वो सारे के सारे मतलब उसमें लगे रहते हैं। तो वो तो अपन कोई कतई याद करना और कोई नहीं। अब आ गयो खेत और जोत का आकार, कई बरिया लगे जोत को आकार किसो गुरु जी मारे बेटे, खेत तो समझ में आ गयो, तो वहां दे रखियो जोत का आकार बड़ा होता है। फिर मैं सोचो जोत बड्डी बड्डी यहां फाड़ा सा काटता होगा, अरे यहां कौन क्या जोत मतलब खेत के आकार की बात कर रहा है, तो खेत का आकार तो कैसा होगा, छोटा। जोत कह दीजिए, खेत कह दीजिए, उसका आकार कैसा होगा, छोटा और बिखरा हुआ होगा। अरे जट्ठे झाड़ा झखाड़ कम होगा नहीं, 20 जगह काटने की कोशिश करेगा, घणो जंगल मिलड़ होगा तो बोले छोड़ यार अठा है क्यों कट्टे हैं, आपने थोड़ा सा इल्ला पासा हो लियो, ऐसा ही तो होगा। तो यहां पे आपने देखा कि खेत का आकार छोटा कह सकते हो, बिखरा हुआ होगा। अगली ये बात भी हमने कर ली। अब प्रति हेक्टेयर सबके अंदर आता है इस प्रकार की विशेषता में, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसा होगा, कम या ज्यादा, कम होगा। उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, तो बोले जी है फिर उर्वरक के तौर पर क्या काम में ले। अब उन्होंने राख को काम में लिया, जो पेड़, क्योंकि अभी हम पीछे इसको कह के आए थे कर्तन व दहन कृषि। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। अब जलाने के बाद में जो राख है उसी को एक तरह से वो जमीन के अंदर मिल जाती है, और वही पेस्टि अपने आप यूं कह सकते हो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करेगी, उर्वरक के तौर पे काम करेगी। परंपरागत कृषि यंत्रों का प्रयोग जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़ा, यही है आकन, तो मतलब जेसीबी मशीन है, ठीक है नहीं, लकड़ ने तोड़नो, समझ गया नहीं है, फावड़ो लिया हो कोई तो वो थोड़ा और मॉडर्न हो गयो, आई नहीं। कुदाली छोटा मोटा वह हथियार ही त्रियांग होगा। अब थे सोच को कुछ वर्षों पहले हमारे इस एरिया के अंदर एक तरह से कृषि और ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। तो ये तो आप देखते हो कि आदिवासी जंगलों को किस प्रकार से वहां पे काट करके खेती कर रहे हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं। मानव श्रम की बोलता है आकन कोई वो पंजाब के मैं विशो को ट्रैक्टर खड़े नहीं को जेसीबी मशीन इनको आगे पीछे, अब जे थे ले जाकर बोलो जी मैं 2-1 महीना अठे काम करना आ जाऊं के बेखे थारले ट्रैक्टर को अठे में एक रहा, हमारे तो कोई काम को नहीं, वो 1 बीघा में बिजड़ हो यार, तो मैं मारो अपी पाड़ तोड़ लिया, थारी जरूरत को नहीं जी के। तो इसका मतलब इसमें मानव श्रम की बहुलता रहती है। इसमें फील्ड रोटेशन होता है, यानी खेतों का परिक्रमण होता है, श्लेषण बर्न पद्धति अपनाई जाती है, परंतु फसल चक्रण नहीं अपनाया जाता है। फसल चक्रण का मतलब यह होता है कि जैसे ज्यादातर तो अप्रला ही कोनी एक ही एक फसल ने बोया रखें। फसल चक्र क्योंकि जमीन का जो उपजाऊपन बनाए रखने के लिए एक जो मेथड होता है वो फसल चक्रण, इनको तो कोई इतना नॉलेज है नहीं। ऐसे की चीज बोन लाग रहे नहीं, आई साल भाई बोवेगा, फिर बोले अब कौन ही उत्पादन देना बंद कर दियो, आगलो जंगल काटो, वहां पे करेंगे, ऐसा होगा। इसमें वास यानी निवास या भूमि का स्थानांतरण नहीं होता है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थानांतरित कृषि में वनों का क्षय और विनाश है प्रमुख कारण है। यह भी एक प्रश्न आया था कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थानांतरित कृषि जो है वो वनों के क्षय और विनाश के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, कि भाई वहां पे वन कम क्यों हो रहे हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो उत्तर आया कि स्थानांतरित कृषि के कारण। एक शब्द आता है बुशफेलो कृषि, यहां पे लिखा है कि आप देखते हो कि बुश का मतलब होता है एक तरह से झाड़ियां, 10-15 साल के बाद में उसी एरिया के ऊपर पुनः झाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुशफेलो कृषि। और फिर उनको साफ करके और वापिस इतने में वो जमीन उपजाऊ हो जाती है और वहां पर खेती करनी शुरू कर देते हैं। 10-15 वर्षों में लोग अपने उसी स्थान पर वापस आते हैं, तो वहां पर झाड़ियों को साफ करके कृषि की जाती है, उसे हम बुशफेलो कृषि कहते हैं। यानी अभी तक की जो आपने इस के अंदर 2-3 बातें सीखी कि स्थानांतरित जो कृषि थी उसी कृषि को हमने पहले तो नाम याद रखना है, स्थानांतरित कृषि कहा। इसी स्थानांतरित कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप कह सकते हो, शिफ्टिंग
कल्टीवेशन की बात कर लेंगे, इसी को हम फील्ड रोटेशन कह देंगे, या इसी को हम प्राइमेटिव कृषि कह देंगे, या इसी को हम कर्तन व दहन कृषि कह देंगे, कर्तन व दहन कृषि कह देंगे। बुशफेलो कृषि भी इसी को बोलते हैं। ये कुछ नाम हमने प्राइमेटिव एग्रीकल्चर कह देंगे, नाम सीखे। अब इसकी पहली बात यही आती है, छोटो सो याद रखो, जितो सो आपके हिसाब यहां रख लो, 8000 ईसा पूर्व शुरुआत हुई। अब जी मेजर एरिया के तौर पे आपने देखे तो 3 इसके प्रमुख क्षेत्र आपने इस प्रकार से, जब खुद पढ़ो नहीं, जब थोड़ा सो यहां बना ले करो भाई, ये बना लिया अफ्रीका को, यहां से ऐसे कर लिया, इस साइड में इंडिया आ गया, यहां पे ये आ गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया कर दिया, यहां पे मध्य जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो आ गया, और इस साइड के अंदर ये आपने देखा मध्य अमेरिका, यही तो किया। अब जब इसकी विशेषता की बात आती है तो विशेषता के अंदर हम किन किन चीजों को सीख रहे हैं, तो आपने देख लिया कि विशेषता के तौर पे उद्देश्य आता है। सबसे पहले उद्देश्य कैसा है, जीवन निर्वाह वाला। उद्देश्य कैसा है, जीवन निर्वाह वाला। खेत का आकार कैसा है, तो आपने देख लिया खेत कैसा है, छोटा है। यंत्र की बात आती है, कैसे हैं, पुराने हैं, परंपरागत हैं, ये कह सकते हो। उत्पादन की बात आती है, उत्पादन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा, हमने कह दिया उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से आपने देखा कि उर्वरक, तो इसका मतलब उर्वरक इसमें नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमने देखा कि श्रम की बात करें तो कौन सा श्रम है, मानव श्रम की बात कर रहे हो, इस प्रकार का श्रम, मानव श्रम। और खेत का एक जगह से, यानी कृषि का परंपरागत रूप है, इसमें फील्ड रोटेशन अपनाया जाता है, न कि फसल रोटेशन नहीं है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो इसके उपनाम से संबंधित है, इसके उपनामों से संबंधित। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग उपनाम से पुकारते हैं। अब देखो, सबसे पहले अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नामों के हिसाब से देखें, आपने लिख रखे हैं, कोई नए लिखे होगा तो मैं लिखवा दूंगा। भारत के अंदर अगर आप देखें तो किस नाम से पुकारेंगे, झूमिंग। भारत में किस नाम से है, झूमिंग के नाम से है। म्यांमार के अंदर अगर देखते हो यहां पे, तो किस नाम से, टोंग्या। इसी प्रकार से ये जो आपका, आप यूं कह सकते हो कि जो श्रीलंका की अगर बात करें, यहां पे श्रीलंका के अंदर देखेंगे तो चेन्ना। श्रीलंका के अंदर बात कर ली, चेन्ना, ठीक है कि, तो पतलो चेन्ना, यहां पे श्रीलंका के अंदर। फिर अगर नेक्स्ट अगर आप बात करें फिलीपींस, तो फिलीपींस के अंदर चेंचिंग या केंगिन। फिलीपींस के अंदर हमने लिख दिया चेंचिंग या केंगिन, ये लिखा हो सकता है। अब बोला बड़ा दिखे, बोला छोटा दिखे, दिखे तो सही है क्या, है, क्योंकि फिर बिड्डा बिड्डा तो ना उड़ेगा ही कौन, हाँ बात है नहीं, हाँ पतला पतला लिख दिया, ठीक है। मलेशिया के अंदर देखेंगे तो है ये मलेशिया, मलेशिया के अंदर आपने कर दिया है लद्दाख। अब इंडोनेशिया के अंदर आप देखना, यहां पे एक चीज दिखाते हैं आपको, ये तो आपका इसमें थोड़ा सा ठीक दिख रहा होगा, ये आपका मलेशिया का पार्ट दिखा दिया, ये इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है, और यहां पे नीचे आओगे तो ये
जावा द्वीप हैं। तो जो सुमात्रा है, वैसे तो हम जनरली जो इंडोनेशिया होता है उसमें हुमा या जुमा इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन दो अलग अलग है। इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है उसमें तो बोलते हैं जुम्मा। क्या बोलते हैं रे? जुम्मा। और यहां पे जावा जो है वहां पे बोलते हैं हुमा। जुम्मा और हुमा। नोट कर लियो थेबे में है। क्या है? सुमात्रा के अंदर तो यहां पे लिख देंगे हमें जुमा, और जावा के अंदर क्या लिख देंगे? हुमा। हुमा जावा, तो याद रहे जो जावा हुमा। इंडोनेशिया के अंदर जनरली हुमा शब्द दे दिया जाता है, लेकिन हुमा दे जुमा दे दोनों ही किससे संबंधित हैं? इंडोनेशिया से। आपके सामने हुमा भी आ सकता है और आपके सामने जुमा भी आ सकता है। दोनों अगर द्वीपों की बात करें तो सुमात्रा के अंदर तो क्या बोल देंगे? जुमा। और यहां पे जावा के अंदर क्या बोल देंगे? हुमा। वियतनाम और लाओस, यहां पे देखो, ये लाओस रहा, ये आपका वियतनाम रहा। लाओस और वियतनाम इन दोनों के अंदर रे बोलते हैं। हाँ, आठे लिख दिया रे। रे थे खेत में गिरे भी रे की बात कौन करे हो? स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से, वियतनाम दे तो भी ठीक है, लाओस दे तो भी ठीक है। वियतनाम और लाओस। और थाईलैंड के अंदर अगर देखोगे तो थाईलैंड में क्या बोलते हैं? तमराई। थाईलैंड वाला इधर लिख देते हैं। थाईलैंड के अंदर हम लिख देंगे तमराई। एक नाम तो लगभग ई पार्टू याद है आठवीं। भारत के अंदर क्या बोला? जोमिंग। टोंगा कहां पे कह दिया? म्यांमार के अंदर। चेंगचिंग या केंगिन कहां पे बोल दिया? फिलीपींस के अंदर। इसी प्रकार से आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर चेना। यहां पे मलेशिया के अंदर आए तो मलेशिया में किस नाम से? लदांग से। इंडोनेशिया के अंदर हुमा या जुमा। लेकिन जब अलग अलग करवाए द्वीप विशेष के तौर पे तो सुमात्रा के अंदर तो क्या बोलेंगे? जुमा। और जावा के अंदर क्या बोलेंगे? हुमा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये बच गया लाओस और वियतनाम, क्या? रे। और थाईलैंड के अंदर तमराई। इतना तो ए कर दिया। अब आप बात करेंगे अफ्रीका के अंदर, अगर देखते हो तो अफ्रीका के अंदर जो पश्चिमी अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, यहां पे आप लिखेंगे लोगन। क्या बोलते हैं? लोसन नहीं, लोगन। ठीक है नहीं? हाँ। जायरे या कांगो क्षेत्र जो है, जायरे या कांगो जो क्षेत्र है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं मोसेलो। क्या बोलेंगे? मोसेलो। जायरो लिखा हो सकता है, कांगो लिखा हो सकता है, मध्य अफ्रीका लिखा हो सकता है। जायरे, कांगो या मध्य अफ्रीका दे तो सबके अंदर क्या बताएंगे? मोसेलो। पश्चिमी अफ्रीका के अंदर आपने क्या बताया? लोगन। पश्चिमी अफ्रीका के अंदर, पश्चिमी अफ्रीका में आपने बता दिया लोगन। इसी प्रकार से सूडान, सूडान के अंदर बोलेंगे नगासू। सूडान में क्या बोल देंगे? आठी लिख दिया नगासू। सूडान में लिख दिया नगासू। जाम्बिया, जाम्बिया में चितमिन। जाम्बिया में क्या लिख देंगे? चितमिन। जाम्बिया में चितमिन। दो ठीक लिख दें यार, सुना कौन लगे हम। हाँ,
भारत उत्तर पूर्व भारत के अंदर क्या बोल रहे थे? हाँ अब ठीक है, जोमिंग। और यहां पे म्यांमार के अंदर क्या कहा? रोंगा। अब ठीक हो गया, मतलब एक सासा हो गया, बद्दा कौन लागे। हाँ बिया तो जन सुने लिखो थे क्या हैं की सुन पाए तो कर दिया नहीं। फिर बोले जी बोला को नहीं हो गया क्या, अब भी थोड़ा और रह रहे हैं, ठीक है नहीं। अब उसके बाद में आप यूरोप वाला जो हिस्सा आता है, यूरोप के अंदर जो कहेंगे खास तौर से स्वीडन, क्या बोलते हैं? लिख जा, स्वीडन, या फिर आप कह सकते हो बुशफेलो। बुशफेलो कहां पे हैं? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर छोटे मोटे जो स्थानांतरित कृषि होती है वहां पे आपको या तो बुशफेलो शब्द दिखेगा या फिर स्वीडन ये शब्द दिखेगा। वेनेजुएला के अंदर अगर देखोगे यहां पे कोनू को, वेनेजुएला में क्या करेंगे? कोनू को। यहां पे जो आपको वेनेजुएला दिख रहा है, ब्राजील, ब्राजील के अंदर रोका, ये बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ब्राजील के अंदर आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, वो भी लिख देना, डोरा बडस। डोरा बडस, ब्राजील के अंदर डोरा बडस। क्यूमेडस, ये तीनों ही ब्राजील से संबंधित हैं। अब चुग चुग के लावेगा ऐसा उपाय को नहीं। डोरा बडस, क्यूमेडस और रोका। रोका तो बहुत बार पूछा गया, मतलब ये नाम कम पूछे गए हैं, डोरा बडस और क्यूमेडस अगर बात करते हो, लेकिन रोका बहुत बार ब्राजील के अंदर ये पूछा गया है। मिल्पा, मध्य अमेरिका, मिल्पा अगर आप यूं बात करें, ये देखो ये मध्य अमेरिका का हिस्सा आ गया और ये मेक्सिको का कुछ हिस्सा आ गया, तो यहां पे क्या लिखा? मिल्पा। लेकिन अगर पर्टिकुलर मेक्सिको के सामने अगर आपके सामने नाम आए, ये और लिख लेना, बरबेचो, बरबट्टी को नहीं है। हाँ कई तो अब जुआड़ा सान लाग गया, मतलब है बरबेचो को मिले, और देख लो को मिले, वरने बेचो, थारे की है बर बेचो, यहां कह दियो नहीं। कहां पे है? मेक्सिको के अंदर बरबेचो और को मिले। हाँ मेडागास्कर के अंदर और लिख देना, रह गयो तो लिखा देगा, टाबी, टाबी या मेडागास्कर लिखा हो सकता है, या आप यूं कह सकते हो मालागासी वाला जो एक तरह से जो एरिया है उसके अंदर टाबी या तवी इस प्रकार से शब्द लिखा हो सकता है। मेडागास्कर या फिर टाबी लिख दिया, तवी लिख दिया, मालागासी ये शब्द लिखा हो सकता है। अब की थोड़ा थोड़ा बेरो पड़े के माड़माड़ा, भारत वाल तो झूमता ही रहे। आपने ये याद रख लिया ना, भारत आ रहा झूमिंग, मतलब झूमते रह रहे हैं। अब भारत के पास में नीचे आए श्रीलंका, श्रीलंका रा चैन हुए निचले पास राम, श्रीलंका
या चैन की तिरियां कड़ी सी कौन जुड़ रही कि नहीं आ रही, तो याद रह जाओ मादलियो सो लटका है चैन गमा गालेड़ो, तो ऐसे कह सकते हो चैना। फिर उसके बाद में आप इधर गए यहां पे म्यांमार के अंदर, टांग पर क्या बीमार है मेरे हैं, टोंग्या टांग पर है, म्या मारे कुण मारे टांग पर है, म्या मारे म्या मारे मतलब है याद रहे जो टांग्या, टांग्या पर कुण मारे, मां मारे मतलब म्या मारे, मां मारे। ठीक है, अब आपने के बच्चों लाओस और वियतनाम है, लाओस और वियतनाम की अगर बात करते हैं तो यहां पे रे, ल्याओ रे ल्याओ, आई बात है नहीं, ल्याओ रे ल्याओ, बिन्नू ही लियाओ मतलब इन्हें नहीं मिले तो वियतनाम मतलब। फिर उसके बाद में आपने क्या है यहां पे थाईलैंड है, क्या है थाईलैंड ने किए याद रखोगा तमराई, ते मराई थापांगी क्या समझ गए नहीं, याद रह जाएगी थाईलैंड में ते मराई थापांगी मतलब, तो और तमराई ते मराई मतलब है, थाईलैंड मतलब थाप की, तो इतम काम चल जाएगो अब चल जाएगो नहीं, हाँ चैन फिलीपींस और चैनचिंग है, फुल चैन है कि मतलब फुल चैनचिंग, चीन चा फुल मतलब यहाँ कर सको थे कोई दिक्कत को नहीं। चैनचिंग तो ले एक याद रख लियो यार इतना रह जाएगा, तो इसका मतलब भारत वाला तो अपने आप याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, भारत में जूमिंग भारत वाले झूमते रह रहे हैं, इसका मतलब फिर नीचे आए तो आपने देखा श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर हमने क्या कह दिया, श्रीलंका वाले चैन से सो रहे हैं, चैन की तरह लटक रही है, तो आपके सामने आ जाएगा चैना। फिर उसके बाद में म्यांमार है, टांगा पर है, मां मारे है मतलब आपने याद रह जाएगी, बुल्लो ही को नहीं कभी यहाँ कह नहीं, मैं स्थानांतरित कृषि भूलना जी सवाल ही को नहीं उठा, लेकिन बात यहाँ रखोगा नहीं, म्यांमार टोंग्या म्यांमार टोंग्या म्यांमार टोंग्या, पर बाद में मेरे पड़ेगो टोंग्या टोंग्या पल्ले पड़ेगो, क्योंकि आगे ठाक होने पड़े टोंग्या किंग टोंग्या हाँ। फिर उसके बाद में आपने देखा तय मराई थापांगी, इसका मतलब थाईलैंड। फिर आपने कहा कि ल्याओ रे के ल्याओ, लाओस रे ल्याओ, तो लाओस और वियतनाम रे कर लिया। अब यहां पे नीचे आए मलेशिया है, लद्दाख मलेशिया में क्या कर दियो, और ओ तो याद रह जाए एक तो मलेशिया में तो है, और कोई आवे कि क्या है कह दे लाद दियो, माल लादा है यहाँ के, हाँ तो ठीक है, तो क्या देखता माल मालदीप ना कर दियो कल लंगड़ी, हाँ ठीक है नहीं। आपने मारवाड़ी में तो यहाँ कह देखो सीधो तिया रह जाए करे, जहाँ कोई पुराने टाइम में हो तो नहीं आपने लोकल लैंग्वेज में तो यहाँ बोलते हैं कि कोई सामान जिया ऊंट के ऊपर है कोई पशु पर है कहीं रखाना हो तो नहीं, तो वह कहीं यहाँ मलाई ना आ रहे लदाई थोड़ो, ठीक है नहीं, तो मल्ला मतलब मलेशिया, लदा मतलब लद्दाख आई जगह अब कहीं है, हाँ अब इंडुनी, अब थाने पे इंडुनी टेकड़ी जूमा मतलब आई रहे है नी पनियार ने देखियो जय के सागे जय को नहीं रहे, आ ध्यान रख लियो काल ने जय के सागे जय को नहीं है, मतलब काल ने कोई यहाँ कर दे जावा जुमा नहीं, जावा तो हाँ उमा सुमात्रा जुमा, तो जुमा हुमा देगा तो वैसे तो इंडोनी की बात कर लेंगे, और अलग द्वीपों की बात करेगा तो इसका मतलब सुमात्रा के साथ में जय वाला नहीं आएगा तो है वाला है हुम आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपने कह दिया जावा के साथ में हुमा कर देंगे, सुमात्रा जुमा आ गया। फिर उसके बाद में जाम्बिया,
पश्चिमी अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, आप यूं कह देना, तो बोले लोग और कठी कौन रहेंगे, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर लोग हैं, ऐसे कर देंगे। ठीक है, कांगो, जायरे या मध्य अफ्रीका वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या करेंगे, मोसेलो, मोसी ने ल्याई रहते लिन का, बोले बा कट्ठे हैं, जायरे कह दे, कांगो कह दे, मध्य अफ्रीका कह दे, बटे मध्य अफ्रीका में रहे, कुल मिला के बात है मोसी। लोगन आपने कर ही दिया, अब जाम दिया तो चित्त तो लगाना ही पड़ेगा, जी तो लगाना ही पड़ेगा, समझिया नहीं, जाम दिया तो चित्तमिन, ठीक है नहीं। हाँ, मेडागास्कर कह दीजिए, एक नहीं, मीडिया सा टाबर है, मतलब टाबी है, टाबर है, क्या पर गए, मिंडा सक है, मिंडाक मिंडाक मतलब छोटा छोटा सा, इतना याद रहे जहां है आन भाई, यहाँ रट्टोगा मेडागास्कर टाबी हो सके थारे, मतलब थारो आईक्यू लेवल थोड़ा ज्यादा हो गए तो थाने बढ़िया तरीके में याद रह सके, लेकिन वो एक इशो पार्ट है, मतलब इसी जगह है जठे 20-30 नाम रटना पड़े, एक बार फिर अब रट के उठो, 5-7-10 तो जच जाए, बाद में फिर क्या हुआ, 10 से एक दिन टिप जा नहीं, टाबी टाबी, अरे टाबी के टाबी कठे टाबी उग चुक होने लग जाए, ये कारण बन किए अब थाने के टाबर मिंडिया सा कोई करना जरूरी थोड़ी है, मानना बन ये है कि एक याद ही तो रखना है शब्द है। अब चित्त कठे लागे, जामेड़ा टाबर है जितो लागे नहीं, अब छोटा छोटा भाई टाबरिया सा की बात करो तो भाई मीडिया सा है, तो मेडागास्कर की बात कर ली, मालागासी तवी कह दियो, सूडान है, नगासू है, सूडान ने नयो नगासू है, सू सूडान सू आज हटू नगासू की कर दियो, सोना नग है, मतलब हाँ ए बिया तो सोना ही नग हो गया, देखो थे इन्हें तो मीडिया सके ए टाबर, इन्हें चित्त लागा हुआ जामिया, ए सोना सा नग है, किया वाला है, ए मोसी वाला है, मोसी कटे मध्य अफ्रीका में, और पश्चिम में लोग रहने लाग रहे हैं, बाऊ सागा अंत मिले यो, तो इतम चारों पांचों एक सागे ही हो जाएंगे, सोना नग शुरू करोगा नहीं तो थारो सोनो नग भी आ जाएगो, अरे मींड की आशा जगह टाबरे बे आ जाएंगे, चित्त लाग ही जाएगो है। वैन कौन सी वैन, कौन को कौन सी वैन, मतलब वेनेजुएला, ब्राजील में जाए रोके बे, रोके मतलब इन्हें यानी ब्राजील में रोक, डोरा डोरा बडस कह दियो, डोरा डांडा करें जब रोके, मतलब कुल मिला के बात है। वो पूछे क्यों रोके क्यों मेडस, बोले क्यों रोके, बोलो डोरा करे जद रोके, कठे रोके, ब्राजील में रोके, तो इंग मतलब की तब बेरो पड़ जाओ, बोले क्यों क्यों करोगा, क्यों मेडस है, डोरा क्या करोगा, डोरा बडस, ये तो लिखेगो, और रोका मतलब रोक लिया ब्राजील के अंदर। और आपने वियतनाम में क्या किया, कोनू को, कौन सी वैन की बात आ गई, मिल्या, कट्ठे मिल्या, मध्य में मिल्या, बीच बिचाले मिल्या, आई तो बात है नहीं, बीच रास्ते में मिले थे, ये मध्य अमेरिका की बात आ गई। थोड़ा सो बीच में मैक्सिको भी कई बार साथ में दे देता है, बे अलग से मैक्सिको देगा तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं मिले हो बीच में से मिले हो क्या, मैं मतलब मैक्सिको आगे मध्य अमेरिका की बात कर रहे हो तो मिल पा जाएगा। अब कौन मिले, मध्य में मिले, मिल पावाले आएंगे, तो कौन मिले, वर मिले, कठे मिलिया मैक्सिको में, तो बरबेचो कह दिया, बरबेचो और को मिले वर को मिले मैक्सिको में, यहां कह दिए चाहे तो अन एक बार घरे बैठ के इत्मीनान अगर सोचोगा नहीं तो फिर एक पिक्चर सी बन जाएगी, फिर थाने अठे वो दिखते ही अठे वरी मिलेगो मैक्सिको में, बिन्ने कौन जा कहते ही एक ने तब भी उबासी आवेल है, क्या हंसे उबासी का नहीं, हाँ अब भी मुख्य उबासी आओगी इसे में तो आ तो पढ़नारी बात करनी है,
ए तो अभी तो है वैश्विक के अंदर कुछ कई नाम भारत में भी करांगा अभी। आपने भारत में आ जाओ, जूमिंग तो ऑल ओवर आपने कह दिया कि उत्तर पूर्व भारत के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व भारत में आपने कह दिया जूमिंग। एक आधा नाम नोट नहीं कर भाई, कर लियो रे, कर लिया आगे, जुम्मा हुमा, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर आपने देखा, दक्षिणी राजस्थान में खासतौर से यह खेती की जाती है, तो वहां पे बोलते हैं वालरा। दक्षिणी राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालरा। पहाड़ी भागों में वहां पे क्या कहेंगे? यानी अपने राजस्थान के अंदर पहाड़ी भागों में जो की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता। कहां पे है? पहाड़ी भागों में। और मैदानी भागों के अंदर होगी तो है दजिया। दजिया उड़ा दी, मतलब दजिया कहां पे है? मैदान के अंदर। यानी राजस्थान के अंदर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वालरा। और वही अगर जब पहाड़ी भागों में की जाती है तो चिमाता, मैदानी भागों में की जाती है तो दजिया कह दिया। इतनी फसल हुई कि दजिया ही उड़ा दी, मतलब तो बा मैदान में होगी, पहाड़ा में तो होनो रही है। माता मुता पहाड़ा में रहे यहाँ के। अब यहाँ माता मुता का मंदिर ज्यादातर पहाड़ा पर ही होवे, मतलब मैदान में तो कम ही होवे। हाँ, अब जो कोई है तो मैंने बेरो को नहीं, काल ने कोई कह दे बोल जी हमारे तो बड़ा माता जी को है ही मैदान में थे, पहाड़ी में बताओ आगे, समझ गया नहीं? मैं तो एक याद रखने खातर बताइए, ऑब्जेक्शन आ रही कोई बात को नहीं है। बोले हमारा माता जी को मंदिर ही जमीन के ऊपर सिद्ध हुई है जो मैदानी भाग के ऊपर। अब उसके बाद में दक्षिणी राजस्थान की आपने बात कर ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला ये जो एरिया है यहां की बात करेंगे। मध्य प्रदेश और है मध्य प्रदेश वेबर और दहिया, वेबर और दहिया। आंध्र प्रदेश में है पोंडू। पोंडू आपने बता दिया, आंध्र प्रदेश में कह देंगे। उड़ीसा में उड़ीसा के अंदर आपने कह दिया कमान बिंगा दाबी। कमान बिंगा और दाबी, ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। केरल में कुमारी, समझ गया नहीं? और दक्षिणी भारत में कह देंगे तो जरा और एर का कह देंगे हैं। जरा ऑब्लिक एर का कहां पे है? दक्षिणी भारत का जो एरिया है इसके अंदर, आप यूं कह सकते हो। ये कुछ नाम हमने इंडिया से संबंधित है किए हैं, और भी नाम है लेकिन इतना सा याद रख लेना तेकर उसके काम चल जा, क्योंकि पर्टिकुलर है। भारत के संदर्भ में अगर पढ़नी हो तो अलग बात होती है। उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, उड़ीसा में रहे कमान बिंगा दाबी, ये याद रखोगा है? तीर कमान बिंगा है, उड़ गया वह। तीर कमान मतलब कमान बिंगा दाबलीगा है, उड़ गया वह तो। आंध्र प्रदेश वो तो एक याद रहे जो है आ पांडु, आई बात के आ पांडु आंध्र प्रदेश में पांडु हो गया। ओ थारे याद रही है कुमारी कठे रहे केरल में रहे। और ए जरा जरा यहाँ एर के क्या में तो मतलब है दक्षिणी भारत के अंदर आ गए। राजस्थान के अंदर वालरा, पहाड़ी भागों में चिमाता, मैदानी भागों में
दज्जिया। ये स्थानांतरित कृषि के कुछ नाम किए आपने। एक चीज और इसमें ऐड कर लेनी है, जो कि अभी ताई मन लागी तो कोनी के पूछ रखे, लेकिन फिर एक 5-7 शब्द हम लिखेंगे। स्थानांतरणशील एक तरह से जो कृषक हैं उनकी बात करेंगे। कोई नहीं, एक पेज पर लिख लो सीधे थे। स्थानांतरणशील कृषक 5-7 एक हैं। हाँ, ये पेज पर ही लिख लो। स्थानांतरणशील कृषक, शील कृषक है स्थानांतरणशील कृषक। हानून कहां पे बोलते हैं, यानी कृषक का नाम है हानून बोलेंगे फिलीपींस में। हानून बोलेंगे फिलीपींस में। हानून फिलीपींस में। लामेट वियतनाम में। लामेट वियतनाम में। इवान मलेशिया में। इवान मलेशिया में। टुकड़ा मेडागास्कर में। टुकड़ा मेडागास्कर में। टुकड़ा मेडागास्कर में। अगोरो युगांडा में। अगोरो युगांडा में। कंबा केन्या में। ये जो प्रश्न की जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक मेरा आगे आया को नहीं, कभी पूछेड़ा उसके पूछे गए तो मन ध्यान को नहीं, लेकिन मेरे सामने को नहीं। मन ने अब जरूर लगे जी तेरिया वहां पैटर्न बदल रखे है नहीं भी हिसाब हूं कि स्थानांतरणशील जो आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं इस कृषि को, वो हमने कर लिया। तो ये कुछ जो कृषक एक जगह से किताब के अंदर 4-5-6 शब्द जो दिए गए हैं वहीं से हमने काम में लिए, भी पहले इनको नहीं काम में लिया। तो यहां से भी हो सकता है आने वाले किसी न किसी पेपर के अंदर कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। पहले तो स्थानांतरण जो कृषि थी अलग अलग, पहले तो सारे वो नाम याद करने, उसके बाद में सेकंड स्टेप के ऊपर फिर वो नाम जब याद हो जाए तो हमें यहां पे आना है कि ये जो खेती करने वाले जो किसान हैं फिलीपींस के अंदर जो स्थानांतरणशील कृषक है उसको क्या बोलते हैं, हानून। क्या कहेंगे, हानून। वियतनाम में क्या बोलेंगे, लामेट। मलेशिया में क्या बोलेंगे, इवान। मेडागास्कर में टुकड़ा, और युगांडा में अंगोरो, केन्या में कंबा। तो एक आदत याद हो गयो, सारा नया होया तो कंबा केन्या याद हो जाएगा, टुकड़ा मेडागास्कर भी दो आपने एक बार में याद रह गया, 1-2 अगली बार रख लें। कई बार आपके सामने ऐसा आ सकता है जैसे ये दिया कंबा,
इवान दे दिया, हानून दे दिया, क्या है? ये स्थानांतरणशील कृषक हैं। जैसे पीछे हमने ऐसे किया था ना, ये भी प्रश्न अलग से पूछे गए हैं, जैसे ऐसे आया था सीधा एक बार। आजकल ऐसे प्रश्न भी बहुत बार दे देते हैं, सिर्फ इतना दिया चितमिन। अब चितमिन क्या है? देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कोई खनिज है, कोई जनजाति है, तो ये क्या है? स्थानांतरित कृषि का नाम है, एक तरह से अलग अलग क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि है। या आपको ऐसे दे दिया कोनुको क्या है, तो कोनुको क्या है? स्थानांतरणशील कृषि है। समझ गए ना? लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर होगा उसके अंदर आएगा, नेट के अंदर बहुत बार आते हैं, स्कूल लेक्चरर के अंदर आते हैं। इस बार स्कूल लेक्चरर के अंदर भी सवाल आया था और कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी यहां से सवाल आया था। मैं तो दिखा दूं किसो का एड। ये देखो रहे, ये आया था स्थानांतरणशील कृषि, यानी स्थानीय नाम और देश दे रखे हैं। तवी, मालागासी, ठीक है क्या? कोनुको कहां पे है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर उसके बाद में आपने किया रे, लाओ रे, आए तो कहे नहीं, लाओ रे, तो इसका मतलब लाओस और वियतनाम, क्या कह रहे हैं? रे। हमने यहां पे बात की थी जुम्मा हुम्मा, इंडोनेशिया की बात की ना, और उसमें जुम्मा पर्टिकुलर बोलते हैं सुमात्रा पे, हुमा बोलते हैं जावा द्वीप पे। अब ये पूछा था कि निम्नलिखित में से असंगत बताइए। अब इसी को प्रश्न को वापस बनाएंगे तो आपके सामने ऐसा हो सकता है, एक ठीक है, एक दो ठीक है, एक दो तीन ठीक है, एक दो तीन चार ठीक है, या एक तीन चार ठीक है, इस प्रकार से। या कई बार ऐसे भी आएगा कि निम्नलिखित में से कितने ठीक हैं? एक दो तीन चार, जब फिर यहां लगे कौन को पढ़ो, जुम्मा ही पढ़ी, तवी पढ़ी, रे ही पढ़ी, चारों ही पढ़ी थी, मतलब गलत हो वार्ता देख हम यार। आपने यहां कर दो कि एक दो तीन चार, वो भी पैटर्न आ रही है, वो सारा ओखो काम है। इम तो फिर यहां तो बेरो पड़ गयो कि एक कार्ड नो तो पड़ेगा, भी वो कौन पड़े कि गलत है कि कोनी। इसमें तो ये तो जरूर है कि इसमें कहा है कि असंगत छांटी, इसका मतलब कोई न कोई एक असंगत है, इतना तो आपका दिमाग काम करेगा। तो उसमें वो कहेगा, और पैटर्न भी अब थाने गिने चुने में यूपीएससी के अंदर ये चल रहा है तो आपको भी दिख जाएगा, एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है, चार ठीक है। कई बार थे ठीक के चक्र में वो आग लोग गलत भी पूछ ले। निम्नलिखित में से कितने असंगत हैं या जो संबंधित नहीं है, तो उत्तर अब आठे एक ही आवेगा, असंगत तो एक ही है, और अगर ठीक की पूछ रहा है तो इसका मतलब कितने आएंगे? तीन। तो पेपर का मां वो भी देख लेना है कि वो संगत पूछे कि असंगत पूछे, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ऊपर आपसे पूछेगा गलत छांटिए, भाई जो गलत है वो बताइए। नीचे कहेगा सही कूट का चयन कीजिए, तो कई फिर क्या करेगा, सही यार उत्तर चूज करेगा। तो बोल गुरु जी सही कूट क्या मित दियो? अरे तो कूट तो सही पूछेगो, गलत आ रहा हो कि सही कूट को नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बाद में ध्यान आई मेरे। तो एक हाँ और प्रश्न जो स्कूल लेक्चर में आया था, एक हाँ ये भी आया था रे, जो ये भी कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी आया हुआ है इस बार का 23 के अंदर। यहां पे उसने दे रखे थे कि जैसे ये दिया, आपने देखा कि कृषि पद्धतियों के प्रकार दिए और दूसरा उसने मुख्य क्षेत्र दिए। तो आपने चलवासी पशुचारण की बात कर ली, स्थानांतरित कृषि की बात कर ली, दो हमने पढ़े। तो चलवासी पशुचारण वाला जो एरिया है ये हमने देखा, कौन कौन सा एरिया है? यानी इसके अंदर ए के अंदर आपका 4 नंबर, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया, ये दे दिया ना। ये तो चलवासी पशुचारण का आ गया। इसी प्रकार से वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन का आपने किया नहीं, स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हो, सी के अंदर 2 नंबर। ये देखो अमेरिका, मध्यवर्ती अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी
एशिया। दूसरा सवाल यहां से हो गया इसके क्षेत्र से संबंधित, यानी इसके अंदर कॉलेज लेक्चरर के अंदर इसने 2 सवाल बनाए। अगला जो पेपर होगा उसमें भी निश्चित रूप से यहां से 2 सवाल, क्योंकि ये तो कॉमन एक तरह से ऐसे आ गया, अभी 3-4 का इकट्ठा क्षेत्र दे दिया, एक एक का भी दिया जा सकता है। और दूसरा जो प्रश्न बनाया वो आपका बना दिया स्थानांतरित कृषि के जो स्थानीय नाम है उनसे संबंधित। स्कूल लेक्चरर के अंदर जो प्रश्न था वो शायद कुछ ये था, ये ऐसे दिया था उसने। देखो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि चितमिन क्या है, सीधा पूछ रहे हैं, तो यहां पे तो इसने इतना तो और लिख दिया, स्वीडन कृषि शब्द का संबंध है पशुपालन से, यानी पशुपालन कृषि से है, बागाती कृषि से है, स्थानांतरणशील कृषि से है, मिश्रित कृषि से है। तो किससे है? स्थानांतरणशील कृषि से है। एक जो कल हमने पशुपालन, चलवासी पशुपालन की बात की थी ना, उसमें यह प्रश्न आया था, ये भी उसमें ही आया था कॉलेज लेक्चर वाले में पिछले में। मतलब इस टॉपिक में से कई प्रश्न आए हुए हैं, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको करेंगे। यहां पे ये ऐसे दिया था, देखो चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया के लोगों तक ही सीमित है। बोलते जी यहाँ लिखा है कौन, पुरानी दुनिया का लोगों तक सीमित है, वो शब्द तो कौन लिखा है? माने के ब्रो पुरानी दुनिया ताई है, एक नई दुनिया ताई है। नई टेक्नोलॉजी वाले वो कर रहे हैं क्या चलवासी पशुचारण? नहीं, वो वाणिज्यिक पशुपालन तो करेंगे लेकिन चलवासी पशुचारण वो नहीं कर रहे। आगे इसने क्या लिखा कि चलवासी पशुचारण शीतोष्ण घास के मैदानों में होता है। होता है क्या? शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर चलवासी पशुचारण नहीं होता। आपने 3 एरिया किए थे, सहारा से लेकर के मंगोलिया तक, दूसरा आपने उपध्रुवीय क्षेत्र की बात की थी, तीसरा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर का क्षेत्र किया था। ये तो कह रहे हैं कि चलवासी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो क्षेत्र थे वहां पर जो पशुपालन होता है वो चलवासी पशुचारण न होकर के कौन सा है? व्यापारिक पशुपालन। कौन सा? व्यापारिक पशुपालन। ये हमने किया था जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास, चाहे वो प्रेरी की बात करें, चाहे स्टेपी की बात करें, चाहे पंपास की बात करें, चाहे डाउन, चाहे वेल्ड, चाहे कैंटबरी, इन सब क्षेत्रों के अंदर जो हो रहा था वो आपका वाणिज्यिक पशुपालन था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है, एक ही ठीक होगा, तो यानी कथन ही सही है। अब देखो रे, पहले एक बात बताऊं कि पहले जो आते थे ना, अब इसमें देखो उल्टा पुल्टा कर रखा है। आपने थे जगह पुरानी पेपर में अभ्यास करोगे, अब हम ज्यादातर के तो पहले इं तो एक जचेड़ो पैटर्न भी हो, तो कई बार थाने इं बेरो पड़ जाए भी कथन और कारण दोनों से ही और उसकी व्याख्या करता है। सबसे पहले ये लिखा आता था, अब देखो वो तो 3 नंबर पर आए। अब पहले ये 1 नंबर पे लिखा जाता था ऑप्शन, फिर दूसरे पे ये होता था ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरे पे ऐसे लिखते थे ए सत्य है आर गलत है, चौथे पे ए है सत्य है आर गलत है। तो अब ये ऊपर नीचे आ सकते हैं, कई बार यहां रटो रटायो कथन सही कारण सही उसकी व्याख्या करता है ए, बाद में मेरे पड़े वो तो सी में हो जी के, समझ गए ना? तो अब अपन बैठे ध्यान रखनी है। तो ये स्थानांतरित जो कृषि से संबंधित पक्को पावे को एक हर पेपर के अंदर आवे। हाँ हाँ हाँ, एरियो तो कवर करे ही है, तो ये ना, तो ये हमने सारी आएगी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से, और फिर उसके बाद में बरदैया ये हो गए। ये चलो, धन्यवाद।